एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बारिश का मौसम है और ये देखिए मौसम कैसा हुआ है अभी। तो आज के ब्लॉग सिंपल सा होने वाला है, छोटा सा होने वाला है, जिसमें मैं आपको कुछ एनजीओ, कुछ टीम के बारे में बताना चाहती हूँ जिनमें मैं जुड़ी हुई हूँ। तो पहली जो टीम है वो है पहाड़ी स्पर्धा हिमाचल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। हमने स्कूल में भी प्रोग्राम करवाया था। तो उस टीम का मोटिव है हिमाचली संस्कृति कल्चर को प्रमोट करना और बच्चों के टैलेंट, मतलब लोगों के टैलेंट को बाहर निकालना, जिसमें ऑनलाइन प्रोग्राम किए जाते हैं और उनके लाइक्स, कमेंट, व्यूज़ के अकॉर्डिंग उनको प्राइज़ दिया जाता है। ज़रूरी नहीं कि अगर उनके लाइक ज़्यादा हो तो उन्हें प्राइज़ मिलेगा। डांस भी मैटर करता है, एक्सप्रेशन, आपने जो ज्वेलरी पहनी है, आपने जो आपका जो ड्रेसअप है, उसके अकॉर्डिंग वो रिज़ल्ट निकाला जाता है। तो इनका जो मेन, इसका जो मकसद है इस टीम का, वो है अपनी कल्चर को प्रमोट करना, अपने छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालना। कई बार हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो ऐसे ही कुछ टीम जो काम करी हिमाचल के कल्चर को प्रमोट करने की। आप अपने टैलेंट को, चाहे वो किसी भी तरह का टैलेंट हो, आप वो बाहर निकाल सकते हैं, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो। दूसरी जो टीम है वो है देवभूमि हिम कला मंच, जो पूरे हिमाचल में काम कर रही है। देवभूमि हिम कला मंच भी एक ऐसा मंच है जो भी इसमें कलाकार जुड़े वो हिमाचल में, हिमाचल से बाहर अपनी प्रस्तुतियाँ दे चुके हैं, नाम रोशन कर चुके हैं हिमाचल का। तो ये मंच एक ऐसा मंच है, अगर जैसे मैं काम कर रही हूँ हिमाचल की संस्कृति को प्रमोट करने के लिए, तो मुझे भी अपना टैलेंट दिखाने का एक मौका मिल रहा है कि मैं क्या क्या काम करती हूँ, मैंने क्या क्या किया हिमाचल के लिए, मैं अपना कल्चर कैसे प्रमोट कर रही हूँ, मैं क्या कौन सी ऐसी पुरानी चीज़ें जो मैं दिखाती हूँ वो पेज पे डालते रहते हैं और लोग सपोर्ट करते हैं और बहुत सारा प्यार देते हैं, बहुत सारे व्यूज़ भी हमारी वीडियोज़ को मिलते रहते हैं। तो अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक अच्छी खबर भी ये है कि मुझे स्टार ऑफ देवभूमि जो प्राइज़ है वो मिल रहा है। वो इसलिए कि मैं हिमाचल की संस्कृति को प्रमोट कर रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये प्राइज़ मिल रहा है। तो इसके पीछे की थोड़ी सी मैं आपको कहानी बता देती हूँ। मैं नाम नहीं लूँगी। तो एक दी है, वो हिमाचल के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं उनको पहले नहीं जानती थी, तो ये 2 साल पहले की बात है। तो किसी के मुँह से मैंने उनका नाम सुना था, तो मैंने सुना कि उनको बहुत सारे प्राइज़ मिल चुके हैं ये सब करने के लिए, वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं मुझे भी ये लगा कि मैं भी ये सब काम करती हूँ। जैसे मुझे बहुत शौक़ है अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें मैं उनको मॉडलिंग के थ्रू, बच्चों के थ्रू जैसे उसको शो कर सकूँ, जो अब नहीं यूज़ करते हैं, जो भी मतलब पुराना होता है। मतलब आपको मेरे ब्लॉग से पता ही लगा होगा कि मैं पुरानी चीज़ ऐसे ढूँढती रहती हूँ, जो काम होते हैं, जो अब नहीं होते, जो पहले होते थे, उनको आपको दिखाती हूँ। मतलब ये सब चीज़ें ऊपर, और साथ में पहाड़ी डांस, जो हिंदी सॉन्ग है, ये गाने, दूसरे गाने मैं उतना ज़्यादा नहीं करती। मतलब पहाड़ी में मुझे जो कंफर्टेबल होता है वो दूसरे में नहीं होता है। तो ये सब काम मैं करती हूँ। तो मुझे लगा कि मैं भी ये सब काम करूँ, तो हमें क्यों नहीं ये सब प्राइज़ मिल रहा है। तो धीरे-धीरे किस्मत भी हमें साथ दिया और इस मुकाम तक पहुँचे कि वो प्राइज़ आज हमें भी मिल रहा है। तो बहुत खुशी हो रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ नेक्स्ट मंथ शिमला प्राइज़ लेने के लिए, और मैंने ऑनलाइन डांस में, पहाड़ी डांस में पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें मैं सेकंड आई हूँ, उसका भी प्राइज़ है। और मैंने एक वीडियो डाली थी कि मैं अपने खाली टाइम में क्या-क्या करती हूँ, वो मैंने फेसबुक पेज पे ही डाली थी, देवभूमि हिम कला मंच के। तो उसमें भी 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं, और उसमें जो प्राइज़ था वो था टी-शर्ट, वो भी मुझे मिल रही है। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो है हिमाचली कल्चर को प्रमोट करना। कहीं न कहीं अपनी जो बोली है, संस्कृति है, कहीं न कहीं लुप्त होती जा रही है। तो आप सभी से भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे। अपने आप को ये ना समझें कि हम अपनी कुल भी बोली में बात करें तो लोग हमारे बारे में उल्टा-सीधा सोचने लगेंगे। पर क्योंकि ज़्यादातर जो बातें होती है वो जगह और लोग देख के होती है। अगर ऐसा नहीं है कि हम दूसरे देश में रह रहे हैं, हम वहाँ पर कुल भी बोल रहे हैं। मतलब अगर आप अपने कुल्लू में हैं, तो जो अगर सामने वाला आदमी, आपको लगता है कि उसको हिंदी में कंफर्टेबल है, आप उसके साथ पहाड़ी में ही बात कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम गाँव में जाते हैं, वहाँ जाकर हम हिंदी बोलने लगते हैं। तो नहीं है, अगर आप उसके साथ अपनी भाषा में बात करें, तो कहीं न कहीं उनको भी लगेगा कि अगर आप किसी दूसरे गाँव में जाते हैं कि ये अपने ही आदमी हैं। होता है ना एक फ़ील। अगर आप शिमला में जा रहे हो, शिमला में अगर आप कहीं आपको एक कुल्लवी बोली बोलने वाला मिलेगा, चाहे वो किसी भी गाँव से हो, दूसरे अलग गाँव से हो, दूसरी जगह, दूसरी वैली से, कहीं न तो लगता है कि ये अपना ही है, अपना वाली फीलिंग आती है। तो ये था देवभूमि हिम कला मंच के बारे में, जो ये काम कर रहे हैं और जो प्रमोट कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर को, और लोगों को, बच्चों को, बूढ़ों को,
जिनको भी मतलब अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता वो इस पेज पे आके अपनी वीडियोस भेजते हैं और अपनी जो टैलेंट है उसको बाहर निकालते हैं, उसको तीसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एनजीओ के बारे में, जिसका मोटिव है अपना जो एनवायरनमेंट है इसको सेव करने की। तो मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत सारे पेड़ पौधे नर्सरी लगाई थी, उसमें मैंने बहुत सारे प्लांट लगाए। पार्थ जिनका भी रियांश में कहीं का जब भी बर्थडे होता है मैं पेड़ लगवाती हूँ इनसे। तो मैंने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, घर हो, तो अभी भी मैं लगाती रहती हूँ प्लांट्स जो भी। तो एक बार की बात है कि मैं शायद मैं कॉलेज से आई, मैंने बहुत सारी पनीरें लगाई थी छोटी छोटी, और यहाँ से चलते चलते इन लोगों के हाथों से वो गिर गया, घर वालों के हाथ से वो नीचे गिर गया। और मैं जैसे आई मेरे आंखों से आंसू कि ये किसने गिरा। इतना गुस्सा मुझे आया कि मेरे फूलों को अगर किसी ने एक टहनी भी तोड़ी, मुझे इतना गुस्सा आता था, रोना ही आ जाता था। फिर मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, सीधे सारे फूल वापस से उठाए, वापस से लगाए, तब जाके मेरे दिल को कहीं तसल्ली मिली। तो मैं कचरा ज़्यादा नहीं फैलाती, ना मैं जूठा नहीं फेंकती और मैं कचरा नहीं फैलाती। प्लास्टिक हो या दूसरा कागज़ हो, कागज़ हम चूल्हे में जला देते हैं, जलाते तो हम प्लास्टिक भी है, लेकिन ये भी एक कहीं ना कहीं गलत है, हम प्लास्टिक को जलाते हैं। तो क्योंकि हमारे घर गांव में है, यहाँ पर कचरे वाली गाड़ी भी नहीं आती है, तो ये मैं कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ ये मेरी गलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसे नाले में फेंकते हैं। नाले में सिर्फ मेरा जो जाता है कूड़ा वो जाता है फूलों वाला, जिसमें फूलों की जो जड़ें होती है, मतलब मिट्टी के साथ जो मैंने फूल उखाड़े होते हैं, जो मैंने कटिंग की होती है, क्योंकि ये सड़ जाता है। गोबर में तो हम नहीं फेंक सकते, क्योंकि गोबर हम डालते हैं खेत में, क्योंकि कई फूल कांटे वाले भी हैं और वहाँ पे भी नुकसान नहीं हो रहा है, वहाँ पर भी नए फूल लग रहे हैं, बीज गिर रहे हैं, आलू वाले फूल, उनके आलू लगने से फूल लग रहे हैं। तो इस एनजीओ का मेन मकसद, मैं अभी 2 दिन पहले इस एनजीओ में जुड़ी हूँ, अभी कल इसकी मीटिंग है। तो एनजीओ का मेन मकसद यही है कि तो मैंने इसका नाम सुजेस्ट किया था कि सेव आवर कल्चर एंड एनवायरनमेंट। अगर हम कल्चर एनवायरनमेंट के साथ कल्चर को जोड़ें, जैसे जो भी वेस्ट थिंग होती है हमारी, प्लास्टिक की बॉटल, शीशे की बॉटल जो वेस्ट होती है, उस पर आप आर्ट करके उसमें पानी डाल के छोटे छोटे प्लांट लगा सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल को काट के उसमें मिट्टी डाल के उसमें प्लांट लगा सकते हैं। और जो भी नेचर से मिली चीज़ें, जैसे मैंने लगाए थे अपने तितने, वो जो होते हैं पेड़ों में लगते हैं, देवदार के पेड़ों में जो लगते हैं, काइल के जो पेड़ों में लगते हैं, उसको आप निकाल के उसमें कलर करके उसको डेकोरेट कर सकते हैं। अगर उनको आप जलाना नहीं चाहते, जलाने से भी धुएँ से भी पोल्यूशन ही होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिमाग लगाते हैं, जिनके अंदर टैलेंट होता है, वो किसी भी चीज़ को कभी वेस्ट नहीं होने देते। आपके पास अगर प्लास्टिक है, प्लास्टिक के लिफाफों को मोड़ के भी आप कुछ ना कुछ बना सकते हैं, क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। इससे आपके टैलेंट को भी दिखाने का मौका मिलेगा और पोल्यूशन भी नहीं होगा, और आपका जो कल्चर है वो भी सेव रहेगा और एनवायरनमेंट भी सेव रहेगा। तो मैंने ये सुजेस्ट किया था उनको अपने एनजीओ का नाम रखने के लिए। और अब जो मेरा फीडबैक था, जो मुझे लगा, वो मैंने उनको दिया कि हम किस तरह से काम कर सकते हैं। हमारा मेन मकसद है कि प्लास्टिक बैन हो जाए। लाहौल स्पीति और जो कुल्लू है, 2 डिस्ट्रिक्ट में भी होता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो लोग नाले में फेंकते हैं कूड़ा, तो हम ऐसे पर्सनली किसी को जाके बुली नहीं कर सकते कि आप ऐसे कूड़ा मत फेंको, क्योंकि कई तरह की बातें गाँव में होती है, जिस जगह पे आप रहते हैं। तो ऐसे एकदम से ऐसे बोला नहीं जाता, पर फिर भी कोशिश करेंगे कि लोग ना फैलाएं, क्योंकि अभी नाले आ रहे हैं, नाले के साथ सारा कूड़ा नीचे जा रहा है, नीचे नदी में जा रहा है, नदी से वो फिर किसी के घरों में घुस रहा है, कहीं अटक के रह रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो हट फिर के वापस आ रहा है कूड़ा। तो ये 3 जो, एक एनजीओ और 2 मंच, 2 टीम है, जिनके बारे में मुझे आपको बताना था। तो बस इतना ही था आज के ब्लॉग में। धन्यवाद।